जिन लोगों की लाइफ में बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उनकी जिंदगी में बार बार लोग बदलते रहते हैं, लेकिन वो नहीं बदलते हैं। उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड या वाइफ के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी होना बहुत जरूरी है। अगर उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता अफेयर करने के लिए, तो वो उदास रहते हैं, उनको घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है। उनकी एक आदत हो जाती है कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में होना ही चाहिए, बात करने के लिए, अफेयर करने के लिए, प्यार करने के लिए। ऐसा वो समझते हैं। उन्हें सेक्सुअल नीड ज्यादा नहीं होती, वो तो अपने पति या पत्नी के साथ पूरी हो जाती है, लेकिन उन्हें इमोशनल नीड होती है, शायद उन्हें फाइनेंशियल नीड भी होती है, और जिसके चलते वो इसे प्यार का नाम देते हैं और किसी न किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्यार की सच्चाई कि क्या वाकई में ये प्यार है या सिर्फ जरूरत। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। धरती से निकला दरख्त एक, पात नहीं पर डाली अनेक, इस दरख्त की ऐसी छाया जिसमें कोई बैठ ना पाया। जवाब जरूर देना। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे मंथ के विनर बनते हैं और 30 सवाल के सही जवाब देते हैं, क्योंकि मैं मंथ में 30 वीडियो डालती हूँ, उसमें हर एक वीडियो में एक सवाल होता है। आप अगर सारे सवालों के जवाब सही देते हैं तो आप हमारे मंथ के विनर बनते हैं, और हमारे मंथ के विनर को एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो एक के बाद एक अट्रैक्शन होता जाता है, एक के बाद एक इंसान से अफेयर होता जाता है ना, इसकी शुरुआत 8 या 10 साल से ही हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता, जब हम बचपने में रहते हैं तभी से हम विपरीत लिंगी की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। शुरुआत आंखों से ही होती है। आपको अपने से बड़े, लेडी हो या जेंट्स हो, आप जो भी मेल या फीमेल हो, उस हिसाब से अपने विपरीत लिंगी की ओर आप अट्रैक्ट होते हैं। आपको उनको देखना अच्छा लगता है, आप चोरी चोरी छुप छुप के उनको देखते हैं, और आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, आप उस इंसान की तलाश में होते हैं कि कैसे उससे नजरें मिले, कैसे मैं उसको देखूं। तो इस समय आप ऐसा कुछ नहीं जानते कि आपके साथ क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन बस आपको देखना अच्छा लगता है, आप अच्छा महसूस करते हो। आप अपने घर वालों से ये बातें छुपाते हो, क्योंकि हमारे समाज में इन बातों को छुपा के ही किया जाता है, और ये चीजें आप बचपन से ही जानने लगते हो कि किस बात को छुपाना चाहिए और किस बात को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा होता है। अब जानते हैं कि क्या ये चीजें सभी के साथ होती है? जी नहीं, ये चीजें हर किसी के साथ नहीं होती, ये कुछ लोगों के साथ ही होती है। जिस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी लोग नहीं करते, कुछ लोग ही करते हैं, उसी तरह से ये चीजें भी होती है। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स की अधिकता होती है, या आपके पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, इसकी वजह से ये नेचर आपके अंदर अपने आप आ जाता है, बिना सोचे समझे। आप इसके लिए कुछ करते नहीं हो। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके पेरेंट्स सही गलत में फर्क जानते हैं, सही जीवन जीते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो आपके घर का माहौल अच्छा होता है, आपकी परवरिश वैसी होती है, और आप उन्हीं माहौल में पले बड़े होते हैं। तो जो ये आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें करने की इच्छा होती है, उन चीजों पे आपका फोकस इतना नहीं जाता है, क्योंकि आपको बचपन से ही एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक गोल दिया जाता है, अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहिए, इन सब चीजों की बातें आपके घर में होती रहती है। तो आप उन चीजों को भी समझते रहते हो। जब हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, जब हमारी परवरिश अच्छी होती है, हमारे आसपास का माहौल अच्छा होता है, तो जो ये प्राकृतिक चीजें है ना, ये हमारे ऊपर कम हावी होती है। यदि हमारा माहौल बहुत ही बुरा होता है, सभी लोग गलत चीजों में उलझे हुए हैं, किसी को सही गलत में फर्क पता नहीं है, तो प्रकृति हमारे ऊपर ज्यादा हावी होती है। आपके पेरेंट्स अगर अच्छे हैं तो आप पे फोकस करेंगे, आपकी हर एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, आपसे अच्छी बातें करेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, आप उनसे अपनी हर बातें शेयर कर सकते हो। तब वो आपको ये समझा सकते हैं कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, और आपको इन चीजों पे ध्यान ना देके अपने करियर, अपने लक्ष्य को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं। ये सारी चीजें जानवरों में हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और लक्ष्य नहीं होता है, खाना और सोना, लेकिन इंसान इसके अलावा भी कुछ और सोच सकता है। तो ये चीजें हमें बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। तो अगर जिस घर में ऐसा माहौल है कि आपको ऊंची ऊंची बातें बताई जा रही है, अच्छी चीजें सिखाई जा रही है, इंसान का क्या कर्तव्य होता है, ये चीजें बताई जाती है, तो फिर जो ये शारीरिक लक्षण आपके अंदर दिखते हैं ना, जो ये चीजें होती है, इन पे आप उतना ध्यान नहीं देते हो, और आप उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो, जिसकी वजह से कुछ लोग अच्छे निकल जाते हैं और कुछ लोग बुरे निकल जाते हैं। कुछ लोग गलत राह पे चल पड़ते हैं, जिन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। वो उसी चीज को सही मानने लगते हैं और उसी पे आगे निकल पड़ते हैं।
देखिए, ये चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी है कितनी नहीं, ये अगर आपका माहौल और परवरिश अच्छे से आपको समझाता है तो आप सही राह पे चलोगे। जब आप मैच्योर होते हो, जब आप ये समझने लगते हो कि सही और गलत में फर्क क्या होता है, जब आप आजाद होते हो, जब किसी के गुलाम नहीं होते हो, जब अपना डिसीजन खुद लेने में सक्षम होते हो, जब आपको पता होता है कि आप होशमंद हो, आप अपने निर्णय सही ले सकते हो, तब आप जिंदगी में जो कुछ भी करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मैच्योर नहीं हो, सेल्फ डिपेंड नहीं हो, आप अभी बालक हो, अभी आप कुछ और कर सकते हो, वहां पे आप प्राकृतिक चीजों में अगर फंस गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ होता है जिन पे कोई ध्यान नहीं देता है। अगर पेरेंट्स को पता भी चल जाता है ना कि आप गलत राह पे हो, तो वो आपको समझाने की बजाय, आपसे खुल के बात करने की बजाय, आपको सारी चीजें सही बताने की बजाय, वो आप पे प्रेशर डालने लगते हैं कि आपकी ही गलती है, आपका नेचर खराब है, और आपको पनिशमेंट करने के लिए हो सकता है कि आपकी कम उम्र में शादी कर दी जाए, जल्दी जबरदस्ती आपकी किसी से भी शादी करा दी जाए। और उन्हें ये नहीं पता होता कि इस कारण से वो अपने बच्चों की जिंदगी और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये सही चीजें नहीं समझ में आती है। पेरेंट्स का बच्चों को सिर्फ डर होता है, फ्रेंडशिप नहीं होती, दोस्ती नहीं होती कि वो अपने अंदर क्या हो रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये चीजें अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके। इसके बाद वो क्या करते हैं कि जब उनके मन में जो फीलिंग आती है, जो वो जिज्ञासा उठती है कुछ चीज जानने की, तो वो कुछ दोस्तों के पास जाते हैं। जो दोस्त खुद गलत राह पे चल रहे होते हैं, वो उन्हें गलत राह पे ही ले जाएंगे और उनकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद होती चली जाती है। वो छुप छुपा के अपने घर वालों से वो काम करने लगते हैं जो उन्हें मजा देता है, जो आनंद देता है, और ये चीजें छुपाने वाली बचपन में ही आदत डेवलप हो जाती है। यही चीजें फिर शादी के बाद भी होने लगती है। जब आपकी शादी होती है, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रहते हो, वहां भी आप वही चीज करते हो जो आपको अच्छा लगता है और आप छुपाते हो अपने घर परिवार से। तो ये चीजें कहने का मतलब ये है कि हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारे जीन्स, ये सब चीजें हमारे कल्चर से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे जन्म से ही हमें कुछ चीजें मिल जाती है जिन पे हमारा जोर नहीं चलता। बस हमारा जोर चलता है हमारी चेतना पे, हमारी बुद्धि पे। अगर उसको विकसित किया जाए, उसे सही तरीके से समझाया जाए और समझा जाए, तो शायद आप सही राह पे होंगे और भविष्य में कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी और को चोट लगे या किसी को हर्ट हो, किसी को तकलीफ हो। लेकिन ये सोचने समझने की शक्ति हर किसी में नहीं होती, इसीलिए ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। जब आपकी आदत इन चीजों पे पड़ी चुकी है और इसके बावजूद आपकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, किसी के साथ भी आपको बांध दिया जाता है, ना आप उस व्यक्ति को जानते हैं ना पहचानते हैं, और शायद वो व्यक्ति ऐसी हरकतें जो आप कर रहे हो इसके बारे में उसे पता चल जाता है, शादी होते ही वो व्यक्ति आपके ओर और ज्यादा शक करने लगता है, आप पे निगरानी रखने लगता है, आपको बहुत सारे प्रताड़नाएं भी देता है। कभी कभी तो शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, गाली गलौज, मारपीट, शराब वगैरह पीने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप पड़ जाते हो, आप इतनी परेशानियों से जब घिर जाते हो ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। बस रास्ता एक ही नजर आता है कि इस व्यक्ति के अलावा किसी और से आप अफेयर करोगे तो शायद आपको थोड़ा सा सुकून और शांति मिलेगी। तो कौन कौन ये सोचता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से पहले कि मुझे सुख और शांति मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा, भले मेरा माहौल कैसा भी हो, मेरा पति कैसा भी हो, मेरी पत्नी कैसी भी हो, बाहर तो सुकून मिलेगा। इस चलते आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। तो आज आपको इस सीरीज में बस इतना बताना है कि बचपन से लेके जितनी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, किस किस के साथ ऐसा हुआ है, किस किस ने ऐसा महसूस किया है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो लोग जरूर इस चीज को समझे, जाने। आगे की सीरीज आप जब देखते जाएंगे ना, अगली सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक के बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ते जाते हो, फिर भी आप अपनी राह नहीं बदलते हो। तब तक आपको समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, इसका अंत कहाँ होता है। कब जाके आपको ये समझ में आना चाहिए या आता है कि आप गलत रास्ते में हो, आप गलत जिंदगी जी रहे हो। लास्ट तक अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सीरीज देख ली तो लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप इन सब चीजों से बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी को अब भी बेहतर बना सकते हैं। भले आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, पैदाइश कैसी भी हो, परवरिश कैसी भी हो, लेकिन आज अगर आप मैच्योर है, आज अगर आप इतना समझते हैं कि आप गलत जिंदगी जी रहे हैं, आपको सही जीवन जीना है, तो आपको मैं रास्ता जरूर बताऊंगी। तो लास्ट तक इस सीरीज के साथ बने रहना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं।
ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।